फ्रेंड, रोजगार पावर एजुकेशन पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए शानदार होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं एसएससी जीडी एग्जाम 20 फरवरी के जितने भी 4 शिफ्टों में जितने भी एग्जाम हुए, जो एसएससी जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूं। तो उन क्वेश्चनों को एक बार आपको देखना होगा और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। और कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, आप देख लेते हैं कि जीके में जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें 18 क्वेश्चन मिले हैं मुझे, वो 18 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, उनको भी आपको ध्यान से देखना है। और सेकंड शिफ्ट में मुझे 20 क्वेश्चन मिले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो थ्री नंबर की जो शिफ्ट हुई थी उसमें 19 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। और जो फोर्थ नंबर की शिफ्ट हुई थी उसमें मुझे 20 क्वेश्चन मिले हैं। इस प्रकार से 77 क्वेश्चन जीके के मिले हुए हैं, जो चारों शिफ्टों में मिले हैं। वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगा और कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं आपके सामने। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में, देखिए फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपको करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, यानी करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नृत्य से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, खेल से 1 क्वेश्चन मिला है। ठीक है, और अर्थशास्त्र से आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जनगणना से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। विज्ञान से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इतिहास से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और विविध में आए इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, यानी सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नृत्य का। ठीक है, और करंट का। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि नृत्य पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना भी आपको पढ़ के जानी है अच्छे से, और खेल से रिलेटेड भी आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, और विज्ञान से 1 क्वेश्चन पूछा गया तो आपको मोटा मोटा देख के जाना है। ठीक है, पॉलिटी से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए तो पॉलिटी में भी आपको देख के जाना है। ठीक है, अब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, अब करंट के क्वेश्चन देखिए 3 कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लेना एक बार, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको देख के जाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, करंट में पूछा गया था कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को, यानी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है मई 2023 का। तो किसे दिया गया था ये से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारत के जो मुख्यमंत्री है, यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ को ये पुरस्कार मिला था, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी योगी जी को ये पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जो यूपी के मुख्यमंत्री है, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको ध्यान में रखना होगा। और पुरस्कार से रिलेटेड ऐसी व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर के नाम रखना, उन्हें भी कोई पुरस्कार मिल चुके हैं तो उनका नाम आपको ध्यान रखना, कौन कौन से पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का पूछा गया था कि लोकसभा सीटों में महिला आरक्षण कितनी है, यानी सितंबर 2023 का क्वेश्चन है करंट का। तो इसमें नए बिलों के अनुसार लोकसभा में राज्यों की विधानसभा महिलाओं की 33% रिजर्वेशन लागू किया गया है। 33% रिजर्वेशन लागू किया गया। ठीक है, लोकसभा की सीटों में। ठीक है, महिला आरक्षण में। ठीक है, ध्यान रखना होगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, फिर इससे फैक्ट देखते हैं। महिला आरक्षण अधिनियम 2023, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106 संशोधन अधिनियम 2023 विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, राज्य विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। ठीक है, लोकसभा में महिलाओं की संख्या, लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है तो 181 हो जाएगी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर देखिए इस समय लोकसभा में 131 सीटें SC ST के लिए आरक्षित है, यानी 131 सीटें हैं वो SC ST के लिए आरक्षित है महिलाओं में। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट का 3 नंबर का। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो कनक रेल का संबंध किस क्षेत्र में जिनका फरवरी 2023 में निर्धन हो गया है, यानी ये भी करंट का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मोनोअट्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर के, जो मैंने आपके सामने लाए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं आपके सामने नृत्य से 4 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। तो नृत्य से पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है। तो आज आपसे बिरजू घराने के बारे में पूछा गया था, तो नेक्स्ट शिफ्ट में किसी और घराने से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा, बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के लखनऊ से रिलेटेड है, या आपको लखनऊ मिल सकता है और कथक भी आपको ऑप्शन में मिल लेगा। ठीक है, यानी कौन से घराने से हो जाएंगे, लखनऊ घराने से हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें नृत्य से, इसमें पूछा गया था कि बरसी आदिवासी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, यानी त्यौहार ये कौन सी जगह मनाया जाता है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बरसी महोत्सव ये त्यौहार विशेष रूप से दादर नागर हवेली कोकण पिल्ला जनजाति के द्वारा धूमधाम से उल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, दादर नागर हवेली में मनाया जाता है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, फिर देखिए एक क्वेश्चन और इसमें फैक्ट देखिए इसका,
देवासो त्यौहार दादर नागर हवेली के डोडुलिया वडली जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए केसरी, ये फसलों की कटाई के दौरान मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, ये सभी दादर नागर हवेली में ही मनाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, 2018 में उड़ीसी नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? संगीत नाटक जो अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया था? 2018 में उड़ीसा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें ध्यान रखना होगा। 2018 में तो किनको मिला है? सुरपा सेन को मिला है। 2019 में ध्यान रखना होगा, 2020 में आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए 2018 में सिटी स्टेट उड़ीसा नृत्य में उनके योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो आप सभी जानते होंगे, सुषमा लक्ष्मी थी, जो 1998 में इनको मिला था। ये 1998 में मिला था। लता मंगेशकर को मिला था, लेकिन 2001 में मिला था वो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। 1999 पंडित रविशंकर, ठीक है, और 2000 में बिस्मिल्लाह खान को मिला था, और लता मंगेशकर 2009 में ने 2001 में मिला था लता मंगेशकर को। ठीक है, और पंडित भीमसेन जोशी, ये पंडित भीमसेन जोशी को मिला था 2009 में। तो ठीक है, बिस्मिल्लाह को और लता मंगेशकर को 2001 में मिला था, और पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था भारत रत्न, और 2009 में जो मिला था वो भीमसेन जोशी को मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने नर्तक के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनको आपको देख के जाना है। ठीक है, इससे रिलेटेड। फिर देखिए खेल से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? रंगमंच स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल की ट्रॉफी दी जाती है, तो ये हो जाएगा हॉकी से रिलेटेड हो जाएगा, 1928 में से पेश किया गया था। ठीक है, फिर देखिए एथलेटिक्स से AIFF विश्व चैंपियन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1983 में की गई थी। ठीक है, फिनलैंड में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको देख के जाना है। खेल से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आगे भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। 2020वां जो ओलंपिक होगा, टोक्यो ओलंपिक जापान में होगा, 25 नंबर का। ठीक है, अब फिर देखिए अर्थशास्त्र से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको देख लेते हैं आप। अर्थशास्त्र से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? तो योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? यानी योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, तो पूछा गया था। इसमें 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दी गई थी, इसकी जगह नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में गठित कर दी गई थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला। 3 क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखना। मर्दा मापन का सबसे आसान प्रणाली कौन सी होती है? F1, M2, M3, ये 4 ऐसा कोई क्वेश्चन था, ऐसा पूछा गया था। ठीक है, इसमें देखिए M1 में तो क्या होता है, लेन देन के लिए सबसे अधिक तरल और आसान, जबकि M4 में सबसे कम तरल होता है। M3 में मर्दा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग माप होता है, इसमें मौद्रिक संसाधनों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक है, फिर आप देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसके फैक्ट को आप देख सकते हैं। फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया था? फिर पूछा गया था इसमें 11वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र का विकास आय और किससे प्राप्त की जा सकती है? जनगणना से, आर्थिक सर्वेक्षण से, और ऑपरेशन से। ठीक है, ऐसी राष्ट्रीय आय, विकास आय प्राप्त की जा सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था हुए विकास के समक्ष करती है। ठीक है, फिर जनगणना से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? देखिए प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई थी? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, यानी प्रथम जो आर्थिक जनगणना कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन कोई पूछा गया था। किसी जनगणना में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित नहीं किया गया, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो पहली आर्थिक जनगणना वर्ष 1977 में लक्षद्वीप को सम्मिलित नहीं किया गया था। यानी जो पहली जनगणना हुई थी ना, आर्थिक जनगणना, वो 1977 में हुई थी। आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी, और लक्षद्वीप को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, फिर देखिए गैर कृषि अर्थव्यवस्था जानकारी एकत्रित करने के लिए पहली आर्थिक जनगणना 1977 में आयोजित की गई थी। ठीक है, 2019 में 7वीं आर्थिक जनगणना हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए संख्याई कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा की जाती है। 6ठी आर्थिक जनगणना 2013 में हुई थी। तो प्रथम को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, कब हुई थी? 1977 में हुई थी, और इसमें लक्षद्वीप को सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। और फिर देख लेते हैं विज्ञान में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। विज्ञान में आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, और मेंडल आवर्ती से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें इसमें पूछा गया था, इसमें मेंडल आवर्ती सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं? तो मेंडल आवर्ती एक रूसीय रासायनिक थे, उन्होंने 1869 में पहले आवर्ती सारणी प्रकाशित की गई थी। इसमें 63 तत्व प्रकाशित किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वो 63 होते हैं। मेंडल आवर्ती सारणी का अंतिम तत्व यूरेनियम होता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी।
तो इवेंट लव से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे भी आपको पढ़ के जाना है थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर इतिहास से देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। इतिहास से पूछा गया था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी जानते हैं कि इनकी स्थापना कब की गई थी, 1873 में की गई थी, ज्योति फुल्की द्वारा की गई थी। 24 सितंबर 1873 ज्योति फुल्की द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को आपको देख के जाना। अब इस रिलेटेड देखिए, ब्रह्म साम्राज्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, जो 20 अगस्त 1828 को की गई थी। तो ये आगे आपको शिफ्ट में मिल सकता है, ठीक है। फिर देखिए, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और रुदुला नायडू ने की थी, 1864 में की थी, मद्रास में की थी। फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है। परमहंस मंडल 1849 में बम्बई में शुरुआत की गई थी, दुर्गाराम मेहता जी, ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। मानव धर्म सभी छोड़ने के बाद दादोबा पुंडरी से गठित किया गया था, ठीक है। 1887 में आत्माराम की, ये भी आपको जाना, प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और आर्य समाज भी आपसे पूछ सकता है, 1875 में की गई, दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो ऐसे फैक्टरों को आपको जरूर देख के जाना, ठीक है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं इतिहास में। फिर देखिए पॉलिटिकल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी आपके सामने देखते हैं। सभी बाल राज, ये देखिए पॉलिटिकल में फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य के सभी बालकों के लिए कितने वर्ष तक की प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा के लिए उपबंध करने का प्रयास किया गया था। तो 6 वर्ष की आयु को पूरा करने तक अनुच्छेद 45 में दे रखा है, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आर्टिकल जो 21A है इसकी तहत राज्य में 6 से 14 वर्षों के आयु के बच्चों को लिए अनिवार्य शिक्षा की गई थी, आप सभी जानते होंगे। और ये कौन से संशोधन में हुआ था, 86 नंबर के संशोधन में हुआ था, 2002 में आया था, ठीक है। भाग नंबर 4 में, जो भाग नंबर 4A अनुच्छेद 51 के, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना और प्रत्येक वैभावी का कर्तव्य होगा, जिसमें 86 संविधान संशोधन 2002 का संशोधन था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हटाने से संबंधित प्रावधान था। तो इसमें साधारण बहुमत से और बहुत ही कठोर नियम से, थोड़ा लचीला कठोर से। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें देखना होगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के खिलाफ संसद के किसी भी सदन से हटाने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर जो है कठोर नियम होता है इसमें, ठीक है, इसका तो कठोर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखिए निष्कर्षण प्रस्ताव को पार्लियामेंट के दोनों सदनों का विशेष बहुमत, ठीक है, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत था। सदन की उपस्थिति से मत देने वाले सदस्यों को 2/3 पास किया जाना चाहिए। जज को हटाने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट सदस्यों को निष्कर्षण प्रस्ताव को, यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्यों के द्वारा उस राज्य सभा के द्वारा लाया जाता है और 50 सदस्य हस्ताक्षर के बाद लोकसभा अध्यक्ष सभापति को सौंपा जाता है, ठीक है, यानी उसको हटाने की प्रक्रिया आपको ध्यान रख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फिर देखिए विदित से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCCI के अध्यक्ष कौन थे। तो नितिन कौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। CCI के अध्यक्ष, CCI के अध्यक्ष है नितिन कौर, ठीक है, यानी ICC भी था एक, ICCI ये 2002 के तहत गठित किया गया था। इसका गठन 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था। फिर देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, तो बर्मी लिपि सबसे पुरानी हो जाएगी। इस प्रकार से फर्स्ट शिफ्ट में 18 क्वेश्चन मिले हैं। तो इन 18 क्वेश्चनों को आप एक बार दिमाग में सोच के देखिए, इनसे रिलेटेड आपने इन टॉपिकों से क्वेश्चन पढ़े हैं या नहीं पढ़े। अगर नहीं पढ़े, इनसे रिलेटेड सभी चीज़ों को आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो ये तो आ गई हो गया आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, ठीक है, जिसमें 18 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं आपके साथ सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा गया था। अब सेकंड शिफ्ट में वही क्वेश्चन पूछे गए, देखो नृत्य से 3 क्वेश्चन पूछे गए, नृत्य उसमें कितना पूछे गए थे, फर्स्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अर्थशास्त्र से इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री में इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया है, तो फर्स्ट शिफ्ट में भी 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था। खेल से इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उसके अंदर कितने पूछे गए थे, उसमें आपके सामने 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें 1 पूछा गया था, इसमें भी 1 पूछा गया था, इसमें 3 पूछे गए थे और इसमें 4 पूछे गए थे, ठीक है। फिर देखिए इतिहास से इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर्स इसमें 3 पूछे गए हैं, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स से, ठीक है। जनगणना से इसमें 1 पूछा गया है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिटिकल में 2 पूछे गए हैं, तो उसमें भी पॉलिटिकल में भी 2 पूछे गए थे। विज्ञान से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें भी फर्स्ट शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको देख के चलना है कि किसी में आपको 2 पूछ लेंगे तो उसमें कम हो जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। लेकिन नृत्य जरूर पढ़ के जाना, अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाना, हिस्ट्री आपको पढ़ के जानी है, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, इतिहास आपको पढ़ के जाना है, करंट अफेयर की भी
मोटी मोटी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से, ठीक है। ऐसे जनगणना आपको पढ़ के जाना है। पॉलिटिकल भी आपको संविधान, संशोधन, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, ऐसी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। विज्ञान में भी आपको आवर्ती सारणी को पढ़ के जाना है, और विविध से भी आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। 10 टॉपिक मैंने आपको बताए, और 10 में से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपसे हर क्वेश्चन टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं आपके सामने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो नृत्य से देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन कौन से पूछे गए थे? तो बोमालू जो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये मनाया जाता है आपका तेलंगाना में, ठीक है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के ईडो फारसी शैली का संबंध किस नृत्य से? तो शास्त्रीय नृत्य रूप कथक उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित है। फारसी तत्वों को प्रदर्शन करने वाला एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना होगा। पन्नालाल घोष का संबंध किससे हो जाएगा? बांसुरी से हो जाएगा, ठीक है। पन्नालाल घोष का संबंध किससे हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है, तो आगे भी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए 3 क्वेश्चन आपके हो गए नृत्य के। फिर देखिए आपके 4th क्वेश्चन देखिए अर्थशास्त्र के। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो नीति आयोग से फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीति आयोग को भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो नीति आयोग से संबंधित थिंक टैंक नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था नीति आयोग सरकार की एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है। और नीति आयोग क्या स्थापित किया गया? पूंजीपतियों के कारण, समाजवादियों के कारण, ठीक है। योजना आयोग क्यों स्थापित की गई है? योजना आयोग को क्यों स्थापित किया गया है? तो पूंजीपतियों के कारण और समाजवादी के कारण, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी कोई पूछा गया था, ठीक है। फिर देखिए नेहरू जी ने 15 मार्च 1950 को आर्थिक नीति बनाना और एक कल्याणकारी राज्य लाने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेहरू जी ने 15 मार्च 1950 को आर्थिक नीति बनाना और एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। ध्यान रखना होगा, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना सरकार के द्वारा घोषित देशों के संसाधनों को कुशल शोषण के द्वारा जीवन स्तर में तेजी से उत्पादन वृद्धि करके समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना उद्देश्य से बढ़ावा देने के लिए लाया गया था योजना आयोग को, ठीक है, नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आधार पर पहली पंचयोजना लागू की थी? तो पहली पंचयोजना आपको पता होना चाहिए कब हुई थी। 1951 में हुई थी, ठीक है, जो डोमर मॉडल पर हुई थी। पहली पंचयोजना 1951-56 में हुई थी। कौन से मॉडल पर हुई थी, यह भी ध्यान रखना होगा। ये योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी, ठीक है। इस योजना में सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता थी कृषि को दी गई थी, ठीक है। और अर्थशास्त्र के एन राज इस योजना की वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। दूसरी पंच योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और आठवीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन मानव मॉडल के विकास का प्राथमिकता देती है, ठीक है। भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी की शुरुआत की गई थी, ठीक है। आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया था, आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आरबीआई को क्या कहा जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आरबीआई भारतीय विदेशी मुद्रा का संरक्षण होता है। भारतीय रिजर्व बैंक, और जिसे अक्सर मेडसिट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर देखिए करेंसी बिल्डिंग पश्चिम बंगाल कोलकाता के बीबीडी वंग डलहौज 19वीं सदी का प्रारंभ किया गया था। यह इमारत मूल रूप से 1833 आगरा के बैंक कोलकाता शाखा के लिए बनाई गई थी। 1935 से 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक की इस इमारत को अपना पहला केंद्रीय कार्य के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। 1 रुपये के नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा साइन किए जाते हैं, आप सभी जानते होंगे, और अन्य नोटों को आरआरबी करती है, ठीक है। यानी वित्त मंत्री से वित्त मंत्रालय 1 रुपये पे करता है, बाकी पे आरबीआई करती है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में शहीद भगत सिंह ने इसे मार्ग मुंबई स्थानांतरित कर दिया। 1937 में किया गया था, पहले कोलकाता में था, लेकिन 1937 में से चेंज कर दिया था, ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आरबीआई से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। फिर देखिए वित्त मंत्रालय के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक 1934 में ये विधित अधिनियम है, जिसकी तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था, ठीक है। फिर देखिए सबसे पहले 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। फिर देखिए इसमें आरबीआई ने 21 सदस्यीय केंद्रीय निदेशक मंडल, जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियां, आमतौर पर आर्थिक मामलों के सचिव और वित्तीय सचिव होते हैं। 10 सहकारी नॉमिनेटर निर्देशक, जिसमें 4 निर्देशक जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली के स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधि करते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थानीय बोर्डों में 5 सदस्य होते हैं, जो कि क्षेत्रीय हितों के, सहकारी और विदेशी बैंकों के हितों का
प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, ऐसा आपको ध्यान में रख सकते हैं। फिर देखिए हिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तरी पश्चिम की बात कर रहा है, केवल प्रसिद्ध जो खाक के सोने के पत्थर प्रसिद्ध है, तो दक्षिणी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तरी पश्चिम कबल के लिए दक्षिणी भारत अपने सोने की कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। खेल से देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका संबंध क्रिकेट से नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ऑप्शन ऐसा दे रखा था ईगल नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था लिएंडर पेस का संबंध किससे है, तो टेनिस से हो जाएगा भैया, टेनिस से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इतिहास से फिर क्वेश्चन था अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो 1809 में हुई थी। अमृतसर की संधि से क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1809 में हुई थी। ये समझौता ब्रिटिश इंडिया कंपनी महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के शास्त्रपक्ष में मध्य हुआ था। करंट से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। करंट से पूछे गए थे भारत के दूसरा CDS कौन थे, तो जनरल अनिल चौहान थे, जो 30 सितंबर 2022 को बने थे। ये CDS की बात कर रहा है, ये सेकंड नंबर के कौन थे, तो अनिल चौहान आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था करंट का, ठीक है। फिर देखिए पहले चीफ आप सभी जानते होंगे जनरल बिपिन रावत थे, जो 1 जनवरी 2020 को उन्होंने पद संभाला था, ठीक है। फर्स्ट भी आपको ध्यान रखना होगा और सेकंड भी आपको ध्यान रखना होगा CDS में, ठीक है। जनरल तो जो बिपिन रावत तो फर्स्ट है और अनिल चौहान सेकंड नंबर के बने थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था 13वां क्वेश्चन पूछा गया था, ये डे न्यूलम ने किसके साथ भारत में महिला उद्यमियों की सशक्ति बनाना और उनके उद्यमी सहायता के करने के लिए साझेदारी की थी, तो ये क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UNDP, ठीक है। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP होता है, इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, ये महिलाओं के लिए था। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2014 में लॉन्च किया गया था। इसे आवासीय शहरी ग्रामीण उप मिशन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए जनगणना से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो तो आपको पढ़ के जाना ही, ठीक है, लेकिन इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आपको पढ़ के जाना। जैसे जनगणना से इसमें क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी क्वेश्चन मान लो, तो जनगणना के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक है। ये आपको कोई सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इसमें नीति आयोग से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो नीति आयोग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो उन क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। पता यानी फर्स्ट शिफ्ट में उसकी स्थापना पूछी गई है, कुछ भी पूछा गया है, लेकिन आपको सेकंड शिफ्ट में ये थोड़ी है कि आपको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड ही पूछा जाएगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो पढ़ के जाना है, ठीक है। यही इसका मोटिव है, ठीक है। फिर देखिए जनगणना से देखिए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ये यानी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर इसमें पता नहीं है क्या आंसर, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें देखिए फिर देखिए 3 जुलाई 2015 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा इसका पहला डिस्कशन सामने आया था, ठीक है। फिर देखिए भारत में रजिस्टर जनरल के द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में जाति उपजातीय पर्यायवाची शब्द विभिन्न उपनाम जातीय गोत्रों के नाम पर ये इसी श्रेणी में आए थे, ठीक है। फिर इसमें देखिए 2011 की जनगणना अधिनियम 1948 के अधिनियम नहीं किया गई थी, ठीक है। फिर देखिए 2011 की जनगणना 1931 जनगणना के बाद पहली जातीय आधार जनगणना की गई थी। यानी जातीय आधार की बात का मतलब होता है 1931 में, ये जातीय आधार भी आपसे पूछ सकता है, धर्म आधार पर जनगणना, तो 1931 आपको ऑप्शन लगाना होगा, ठीक है। और सबसे पहले जनगणना हुई थी ना विश्व में, स्वीडन में हुई थी, जो 1749 में हुई थी, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। 29 जून, ठीक है, जातीय आधार भी हो सकता है और धर्म आधार, दोनों में से कुछ भी पूछेगा, मतलब एक ही होता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और 29 जून 2011 को पश्चिमी त्रिपुरा जिले के हैजामारा ब्लॉक के सखोल गांव में शुरू की गई थी, ठीक है। किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो राज्य में आप सभी जानते हो केरल कुल साक्षरता दर महिला साक्षरता सबसे अधिक है, ठीक है। फिर देखिए पॉलिटिकल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटिकल से क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान संशोधन संविधान सभा में संविधान को कब अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, ऐसा क्वेश्चन था ये। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ भी, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। फिर देखिए गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासक संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1934 में संविधान की मांग की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना होगा। फिर अनुच्छेद देखिए 333 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें हो सकती है, तो 500 हो सकती है, ठीक है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 प्रस्तावना के अनुसार होना चाहिए। राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 निर्वाचित और कम से कम 60 निर्वाचित हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के कुल 1/3 से अधिक नहीं होगी, यदि सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद देखिए साइंस का क्वेश्चन मिला है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल से। तो आगे भी आपसे किसी के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसको पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, विविधता से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी पूर्व न्यायाधीश को केरल का राज्यपाल बनाया गया था, यानी राज्यपाल से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2014 में इन्हें बनाया गया था। और किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने वाले सर्वोच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए साहित्य नाटक जो अकादमी किस मंत्रालय से संबंधित है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय से संबंधित। साहित्य नाटक जो अकादमी है कौन से मंत्रालय से संबंधित है? तो ये संस्कृत मंत्रालय से, यानी संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको देख के जाना। ठीक है, 3 फैक्टों को आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसमें देख लीजिए संस्कृति जो मंत्रालय अपने सस्ते गठन जैसे संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संस्कृति, इनको आपको ललिता अकादमी, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड जो शिफ्ट हुई थी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए थर्ड में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए इसमें मुझे 19 क्वेश्चन मिले। अब नृत्य से देखो इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। और अब से पहले जो ऑलरेडी 2 शिफ्ट हुई थी उनमें किसी में 3 पूछे गए थे, किसी में 4 पूछे गए थे। अब इसमें कितने पूछे गए? 2 ही पूछे गए। और इकोनॉमिक्स इसमें कितने पूछे गए? 3 क्वेश्चन। अब से पहले में कितने पूछे गए थे? 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। विज्ञान से सभी शिफ्टों में 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 6 क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर के। ठीक है, और अब से पहले जो शिफ्ट आ रही थी उसमें आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे करंट अफेयर के। ठीक है, भूगोल से इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखना होगा। और हिस्ट्री से भी आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें 1-2 क्वेश्न पूछे गए। जनगणना से इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया, विविध से 1, खेल से 1, पॉलिटिकल से 1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन जो कर रहा है वो नृत्य में कर रहा है या फिर करंट अफेयर में कर रहा है। ठीक है, यानी नृत्य में अगर वो कम पूछ रहा है तो करंट में ज़्यादा पूछ रहा है, अगर वो करंट में कम पूछ रहा है तो नृत्य में आपको बढ़ा देगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को मैनेज करके आपको चलना है। ठीक है, यानी करंट को और नृत्य जो कला संस्कृति वाले टॉपिक है उनको जरूर पढ़ के जाना आपको। ठीक है, क्योंकि जब थर्ड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, और अब से पहले ऑलरेडी कितने क्वेश्चन पूछे थे करंट के? वो 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहे ज़्यादातर। ठीक है, तो देख लेते हैं इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नृत्य से देखिए, लेकिन पूछे वही जा रहे हैं, तरीका वही है पूछने का जो अब से ऑलरेडी पूछे गए थे। ठीक है, यानी जो नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वही उसी टाइप के क्वेश्चन इस नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए प्रसिद्ध वाद्ययंत्र वादक उस्ताद वादी खान किससे यंत्र से बजाते हैं? तो सारंगी हो जाएगा। आप देखो किस तरीके से पूछा गया। फिर देखिए विदिल खेड़ा ने किस नृत्य मर्दगाद की थापी के साथ संगीत के मध्य से प्रस्तावित किया गया था? तो राय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे कि नृत्य के। ठीक है, इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें नृत्य से। ठीक है, 2 ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको आपको देख के चलना है। ठीक है, फिर देखिए तो अर्थशास्त्र से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें पूछा गया पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था ये, यानी किस पंचवर्षीय योजना में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था प्रमुख तकनीक संस्था के रूप में शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1956 में, पहली पंच योजना के अंत में की गई थी। ठीक है, मूल्य हर्ष से संबंधित कोई क्वेश्चन था ये। आंचल संपत्ति के प्रयोग के समय होने वाली घिसवाट, ये उनका हर्ष मूल्य होगा। आंचल संपत्ति में किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान होना, उसका हर मूल्य हर्ष होता है। ठीक है, दोनों सही होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको आप देख लेना फैक्टों को। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इन फैक्टों को देखिए, मैं मोटा मोटा क्वेश्चन बताऊँ। फिर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया हरित क्रांति से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। हरित क्रांति किस क्षेत्र की आत्मनिर्भरता बनाने के लिए लाया जाया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। खाद्यान्न उत्पादन और आत्मनिर्भरता के लिए होता है। ठीक है, फिर देखिए इसमें भारत में खाद्य फसल विशेष रूप से गेहूं और चावलों के उत्पादन में गुणवत्ता को बढ़ाने से होता है। उच्च उपजाऊ देने वाली किस्मों में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और मिश्रणीकरण से होता है। हरित क्रांति मुख्य फसल जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का होता है। भारत में हरित क्रांति सबसे पहले खाद्यान्न वृद्धि, गेहूं में वृद्धि हुई थी। ठीक है, और मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना अधिक वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम कोट ने किया था, जो नॉर्मन बोर्लिंग हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, विश्व में शुरुआत 1960 में हुई थी, भारत में 1965 और 68 में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में हुई थी। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना होगा। यानी कृषि से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। और 1970 में नॉर्मन बोर्लिंग के उच्च उपजाऊ देने वाली किस्मों में, ठीक है, फिर देखिए विज्ञान से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? ध्वनि से क्वेश्चन पूछा गया था, डेसिबल से। ठीक है, फिर देखिए करंट का देखिए 6 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए करंट के।
विनय मोहन क्यूवत्रा का कार्यक्रम कितने वर्ष बढ़ाया गया है? तो 30 अप्रैल 2024 से 14 माह का विस्तार किया गया है। ठीक है, फिर देखिए 2022 के विदेश मंत्रालय के सचिव पद के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अमेजन से फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फिर देखिए 2023 तक भारतीय मूल्य के ब्रिटेन होम सिक्योरिटी कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल जो खेल हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, इनको आप देख लेना। ठीक है, फिर देखिए आगे, फिर देखिए भारत के पूर्व मुख्यमंत्री CGI को सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्य स्थिरता केंद्र की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ध्यान रखना। फिर देखिए ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियन 2023 कहाँ हुई? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 53वां ISF विश्व शूटिंग चैंपियन 14 अगस्त 1 सितंबर 2023 को अजरबैजान में आयोजित की गई थी। भारत की रैंकिंग इसमें 3 रही थी, 14 मेडल जीते थे, 7 गोल्ड 8 ब्रोंज मेडल जीते थे। ठीक है, फिर देखिए ISSF जूनियर विश्व चैंपियन 2023 का आयोजन साउथ कोरिया के चाओगोन शूटिंग रेंज में किया गया था, जिसमें से भारतीय निशानबाजी 7 पदक जीतकर सेकंड रैंक हासिल की गई थी, जिसमें 6 तो गोल्ड जीते थे और 6 सिल्वर जीते थे, 5 ब्रोंज जीते। ठीक है, ISSF विश्व कप 2023 भारत 1 स्वर्ण पदक 1 रजत 5 कश्यप जीते थे, 7 मेडल जीते। ठीक है, एंड सेकंड इसमें रैंक रही थी। ठीक है, तो खेलों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए भूगोल से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की समुद्री सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो भारत की 7000 किमी से अधिक समुद्री सीमा 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, जिसमें बांग्लादेश है, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, भारत की समुद्री सीमा 12 मिली से है, जो 21.9 मिली होती है। भारत के पास 200 समुद्री मीलों का आर्थिक विस्तार है और भारत की स्थलीय सीमा का भारत के 7 देशों के साथ जमीन साझा करती है, जिस प्रकार है। ठीक है, फिर इतिहास से देखिए गांधी इमरोज समझौते के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जो 5 मार्च 1931 को, ठीक है, महात्मा गांधी और लॉर्ड्स इरविन द्वारा समापन एक राजनीतिक समझौता था। ठीक है, सही कथन से कोई क्वेश्चन पूछा गया था ये। फिर देखिए महात्मा बुद्ध से भी कोई क्वेश्चन पूछे गए दिखे। ठीक है, जब लुम्बिनी का जन्म 563 में हुआ था। ठीक है, देख जनगणना से क्वेश्चन कौन सा पूछा गया? देखिए एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुरुष साक्षरता सर्वाधिक, यानी किसी राज्य या केंद्र शासित पुरुष साक्षरता पूछी गई थी, इसे कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो पुरुष साक्षर लक्षद्वीप हो जाएगा सबसे अधिक, जो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा ये केरल राज्य हो जाएगा। ठीक है, महिला साक्षरता में केरल हो जाएगा, और महिला साक्षरता में सबसे ज़्यादा किसकी है? केरल की है राज्यों में, तो वो केरल और मिजोरम में हो जाएगी। ठीक है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता बिहार की हो जाएगी, और सबसे कम महिला साक्षरता राजस्थान की हो जाएगी। और 2011 के अनुसार साक्षरता दर 74.4% है। सबसे कम जो महिला साक्षरता है ना राजस्थान की है 52.66। ठीक है, सबसे कम। और महिला साक्षरता केरल में सर्वाधिक अधिक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर देखिए आगे 2011 की जनगणना आपको बता दें 74.4% है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14% है, महिला 65.46% है, जबकि भारतीय राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की है 93.91 है। इसके बाद मिजोरम की हो जाएगी जो 91.58% है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे अधिक है जो 92.28 है, और बिहार की सबसे कम है जो 63.82 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक का राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये एक 10 दिवसीय त्यौहार, इसकी शुरुआत नवरात्रि आखिरी दिन की विजयदशमी भी होती है। फिर खेल से क्वेश्चन पूछा गया था एल्डर स्पेस का संबंध किससे होता है? टेनिस से हो जाएगा। पॉलिटिकल से क्वेश्चन पूछा गया था ये मूल अधिकार, यानी अधिकारों से कोई क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा राज्य सरकार के मूल अधिकार राज्य सरकार का कोई हस्ताक्षर नहीं कर सकता। ठीक है, जिन अधिकारों में राज्य की कोई हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते वो मूल अधिकार कहलाते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक होता है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 होता है, शोषण के भी 23 से 24 होता है, धर्म का 25 से 28 होता है, संस्कृति शिक्षा 29 से 30 होती है, संवैधानिक उपचार 32 होते हैं। ठीक है, तो 3 शिफ्टों के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, अब लास्ट शिफ्ट आपकी बची चौथा नंबर की शिफ्ट, यानी चौथी जो शिफ्ट हुई थी 22 तारीख को यानी 20 तारीख को, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो भी देख लेते हैं। अब देखिए इसमें नृत्य के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ऑलरेडी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से शिफ्ट में हो गए? 5। किसमें पूछे गए थे? इसमें चौथी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे नृत्य से इसमें। ठीक है, और जनगणना से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, भूगोल से 1 पूछा गया था, पॉलिटिक्स से 2 पूछे गए थे, खेल से इसमें 2 पूछे गए थे, इतिहास से 2, करंट से इसमें 3 पूछे गए थे, और अर्थशास्त्र से इसमें 4 पूछे गए हैं। ठीक है,
ध्यान रखते हुए। अब देखते हैं कि इसमें पांच कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो पंडित रविशंकर को हो जाएगा सितारा वादक से हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हिंदी लेखक चित्रा मृदुला को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारी के लिए दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है और पूछा भी गया था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो नृत्य से पूछा गया था, मुंडरी नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो ये हो जाएगा झारखंड राज्य की जातियों का है, जो मुंडा जनजाति का अपना नृत्य है, जो फसलों की और मौसम के त्योहारों के दौरान संगीत वाद्य यंत्र के द्वारा ये बजाया जाता है, ठीक है, बंसी के साथ बजाया जाता है, ठीक है। हॉर्नवाल फेस्टिवल नागालैंड का हो जाएगा, ठीक है। ये उत्सव भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है, ठीक है। फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फिर देखिए छऊ नृत्य किसे संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड दिया जाता है? तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। छऊ 2018 में छऊ नृत्य की संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था। तो छऊ आपको ध्यान रखना होगा, झारखंड का होता है, ठीक है ये, ठीक है। फिर देखिए पश्चिमी बंगाल में बुरुल्ला छऊ झारखंड का ये, और उड़ीसा का मेरुभज छऊ है, ठीक है। मोनोटम 2019 में निर्मला प्रकरण, 2021 में नैना प्रसाद, कुचिपुड़ी 2020, यानी इनको ध्यान में रखते हुए आपको चलना है, ठीक है। उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे जनगणना से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम हो जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा किस धर्म की जनसंख्या के लोग हैं? हिंदू धर्म के हो जाएंगे। हिंदू की कुल जनसंख्या हो जाएगी 96 करोड़ 63 लाख हो जाएगी। और हिंदू जनसंख्या 10 की बढ़ती दर 2001 से 11 के बीच 16.8 की वृद्धि हुई है, यानी हिंदू जनसंख्या परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 79.8%, ठीक है। 2001 से 11 की कुल जनसंख्या हिंदू जनसंख्या 0.7 अंक की गिरावट आई है, ठीक है। तो जनगणना के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको पढ़ के जाना, साफ बात यही है, ठीक है इसमें, ठीक है। तो इन फैक्टों को आपको जरूर देख लेना। इसमें देखिए 2001 से 11 के दौरान मुसलमानों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? 0.8% की वृद्धि हुई है। और ईसाई में 2 करोड़ 78 लाख है, जो 2.3 है, ठीक है। और सिखों में कुल जनसंख्या 2 करोड़ 8 लाख, जो 1.7%, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। जैन धर्म में कुल जनसंख्या कितनी है? 0.45 करोड़ है, यानी 0.4%, ठीक है। फिर देखिए भूगोल से क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उत्तरी पश्चिम में कौन सा देश है? उत्तर पश्चिम में है, उत्तर में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है? तो इसमें पाकिस्तान, ठीक है। पॉलिटिकल से देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो नीति निर्देशक से पूछा गया था कोई क्वेश्चन ये, राज्य के नीति निर्देशों का संविधान में किस भाग में है? तो भाग नंबर 4 में हो जाएगा, ठीक है। अब भाग इनको देख लेना है कौन कौन से भाग में क्या क्या होता है। फर्स्ट भाग में संघ उनका क्षेत्र से होता है, सेकंड जो भाग होता है उसमें नागरिकता होती है, और जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकार होते हैं। भाग नंबर जो 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्व होते हैं, 5 में मौलिक कर्तव्य होते हैं, 6 में संघ होते हैं, और 5 में इसमें देखिए राज्य होते हैं, ठीक है। 7 में आपके राज्य हो जाएगा, इसमें आपको संघ राज्य हो जाएगा, ठीक है। पंचायत से हो जाएगा, इसमें नगर पालिका हो जाएगा, फिर सहकारी हो जाएगा, फिर इसमें अनुसूचित जनजाति जातियाँ हो जाएगी, ठीक है। 3 भागों को आपको देखते हुए चलना है, ठीक है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं ये भागों को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि सभी भाग इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी भाग आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, यानी कोई सा भी भाग आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, राज्यों के सभापतियों का पद रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालता है? जिस समय सभापति का पद रिक्त हो अथवा किसी भी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य हो रहा है, अर्थात राष्ट्रपति के कर्तव्य का नियमन करता है, तो उसी समय सभापति के पद की दायित्व उस सभापति के निष्पादन किए जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए 2 क्वेश्चन खेल के पूछे, अंक का किससे संबंध हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हॉकी से हो जाएगा, ठीक है। टेनिस स्कोर समान होने को क्या कहते हैं? खेल उसी बिंदु पर जब भी स्कोर बराबर होता है तो उसमें डेयूस के रूप में वर्णन किया जाता है। इतिहास के 2 क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इनको देख लीजिए मोटा मोटा। फिर देखिए मौर्य काल किस कौन सी शैली से है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इनको देख के जाना ही जाना है, ठीक है। कर्ण से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनको भी देख के जाना है। योजना से क्वेश्चन पूछा गया था कोई ये, ठीक है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखते हुए इनको चलना है। इसकी PDF फाइल में आपको बता दूंगा, पंचवर्ष योजना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, कितने क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए आपको जो भी टॉपिक मैं आपको बता के रहा हूँ, ठीक है, ये टॉपिक है, इनको एक बार देखिए, इनके टॉपिक देखिए एक बार, ठीक है। इसमें दे रखे हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर का मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है जिसमें 6 मंथ का भी है और 12 महीने का भी है,
यानी 2023 तक का, यानी इसमें फरवरी तक का, तो उसको देखना है। और नृत्य के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा रखे हैं, ठीक है, तो उनको भी आपको देखना है, ठीक है। खेल का भी मैंने आपको बना रखा है, उसको भी आपको देखना है, ठीक है। और जनगणना के 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखे हैं अभी अभी, उनको आपको देख सकते हैं। हिस्ट्री का भी मैंने भी डाल रखा है, उसको भी देखिए। और विज्ञान का इसमें नहीं मिलेगा, विज्ञान आप किसी और चैनल से देखिए। पॉलिटिकल का आप देख सकते हैं, ठीक है। और इन पर मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा नृत्य का एक, तो ठीक है, जिसमें नृत्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी इसके सामने आपसे पूछे गए हैं एसएससी में, तो वो भी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, ठीक है। वो मैं तैयार कर रहा हूँ, वो भी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। और जनगणना का एक वीडियो फिर से आने वाला है कि जनगणना से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन आपके लिए अर्थशास्त्र से लेके आऊँगा कि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये 2-3 क्वेश्चन पूछे हर शिफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र भी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो इन 3 वीडियो को आपको जरूर देख के जाना है, वो मैं आपको तैयार करके डाल दूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आज शिफ्ट 21 के जितने भी 21 तारीख के जितने भी पेपर होंगे, 20 के तो मैंने आपको चारों शिफ्टों के कंप्लीट करवा दिए। और जब 21 तारीख को जितने भी पेपर होंगे 4 शिफ्टों के, वो मैं आपको नेक्स्ट डे करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि सभी क्वेश्चनों को एकत्रित करके ऐड करके फिर आपको करवाना होता है, ठीक है। एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। तो कल हुई थी सभी, तो इनको आज ऐड किए हैं, आज आपके सामने लेके आए सभी को एक साथ, और सभी को एक साथ आपको मिल चुके हैं। इसकी PDF फाइल में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। और जितने भी इसमें फैक्ट मैंने ऐड कर रखे इनको आप जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, क्यों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक आपको जरूर करना, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, ठीक है।